Hello friends, welcome to our YouTube channel आसान राह for you। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी व्रत की तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, पारण का समय और पूजा में किए जाने वाले एक उपाय के बारे में। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और साथ ही फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। शास्त्रों में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी अजा एकादशी कही जाती है। यह दिन भगवान विष्णु जी को समर्पित है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस एकादशी व्रत का फल अश्वमेघ यज्ञ से मिलने वाले फल से भी अधिक माना गया है। तो आइए जानते हैं 2021 में भाद्रपद मास की अजा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, पूजा व पारण का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस दिन के विशेष उपाय क्या हैं। अजा एकादशी मुहूर्त। अजा एकादशी व्रत तिथि होगी 3 सितंबर शुक्रवार को। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 2 सितंबर सुबह 6:21 पर। एकादशी तिथि समाप्त होगी 3 सितंबर सुबह 7:44 पर। एकादशी के पारण का समय होगा 4 सितंबर सुबह 6:04 से सुबह 8:24 तक। अजा एकादशी विधि। जो भी लोग अजा एकादशी का व्रत करेंगे उन्हें प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान कर लेना चाहिए और स्नान के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। अब पूरे विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करें। घर के मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराएं और फिर पीले फल, पीले फूल, पंचामृत, तुलसी दल आदि अर्पित करें। भगवान विष्णु को पंचामृत बहुत अधिक पसंद है, इसलिए पूजा में पंचामृत का भोग अवश्य लगाएं। पूजा के दौरान विष्णु मंत्र का जाप और व्रत कथा का पाठ कर आरती करें। आज भगवान विष्णु जी के संग माँ लक्ष्मी जी का भी पूजन अवश्य करें। एकादशी का पारण कैसे करें। एकादशी का पारण द्वादशी तिथि को सूर्योदय के बाद ही किया जाता है। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो गई हो तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही होता है। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान नहीं करना चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि होती है। व्रत के पारण का सबसे सही समय प्रातःकाल का है। इसके अलावा मध्याह्न के बाद भी पारण किया जा सकता है। पारण के दिन पुनः श्री हरि विष्णु जी का पूजन करने के बाद ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान दक्षिणा देने के बाद ही व्रत खोलना चाहिए। अजा एकादशी महाउपाय। एकादशी का व्रत सभी व्रतों में सबसे कठिन माना गया है। इस दिन अगर आप व्रत ना भी कर पाए तो आपको सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। इस दिन विष्णु जी को पंचामृत से स्नान कराएं और उन्हें तुलसी पत्र मिले पंचामृत का भोग लगाएं। इससे श्री हरि जल्दी प्रसन्न होते हैं। इस दिन तुलसी की जड़ में शाम के समय घी का दीपक जरूर जलाएं। इससे घर की सुख शांति सदा सर्वदा बनी रहती है। एकादशी के दिन शाम के समय पीपल के पेड़ पर शुद्ध घी का दीपक जलाएं। इससे आपकी सभी परेशानियां दूर होंगी। इस एकादशी तिथि पर राधा कृष्ण मंदिर में पीले फूलों की माला अर्पित करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का अधिक से अधिक बार जप करने से संकटों का नाश होता है। इस दिन माँ लक्ष्मी और विष्णु जी को साबुत पान के पत्ते कुमकुम से श्री लिखकर चढ़ाएं और फिर इसे धन रखने के स्थान पर रख दें। इस उपाय से आपके जीवन में धन योग बनेगा। अजा एकादशी की कथा। प्राचीन काल में हरिश्चंद्र नामक एक चक्रवर्ती राजा ने किसी कर्म से वशीभूत होकर अपना सारा राज्य व धन त्याग दिया और साथ ही अपनी स्त्री, पुत्र और स्वयं को भी बेच दिया। वह राजा चांडाल का दास बनकर मृतकों के वस्त्र ग्रहण करते रहे, लेकिन किसी भी प्रकार से सत्य से विचलित नहीं हुए। इस प्रकार कई वर्ष बीत गए। एक दिन राजा इसी चिंता में थे कि गौतम ऋषि आ गए। राजा ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी सारी कहानी सुनाई। यह बात सुनकर गौतम ऋषि कहने लगे, राजन, तुम्हारे भाग्य में आज से 7 दिन बाद भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी आएगी। तुम विधि पूर्वक उसका व्रत करो। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार ऋषि के कथना अनुसार राजा ने विधि पूर्वक एकादशी व्रत किया और उस व्रत के प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए और साथ ही राजा का मृतक पुत्र जीवित हो उठा और उन्होंने अपनी स्त्री को वस्त्र तथा आभूषणों से युक्त देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः उसका राज्य वापस मिल गया। जय श्री हरि।